गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी की सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे शब्द। शब्द को आगे बढ़ाते हमने शब्द को दो भागों में बांटा था, जिसमें एक शब्द था विकारी शब्द और एक शब्द था अविकारी शब्द। एक शब्द था विकारी शब्द और एक था अविकारी शब्द। इसमें हमने पढ़ा लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार जिसमें परिवर्तन हो जाता है वे तो विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य के अनुसार परिवर्तन नहीं होता वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। और अविकारी शब्दों में हमने पढ़े थे अविकारी शब्दों के 4 भेद। कितने भेद पढ़े थे? 4 भेद पढ़े थे। उसमें पहला भेद पढ़ा था हमने संज्ञा। इसका पहला भेद क्या होता है? संज्ञा। दूसरा भेद होता है सर्वनाम। दूसरा भेद होता है सर्वनाम। तीसरा होता है क्रिया। तीसरा भेद होता है क्रिया। और चौथा होता है विशेषण। अर्थात विकारी शब्द होते हैं वो हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब आज हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे विकारी शब्द, और विकारी शब्द का पहला टॉपिक अपना रहेगा संज्ञा। क्या रहेगा? संज्ञा। अब संज्ञा कैसे कहते हैं? संज्ञा का मतलब होता है इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी वस्तुओं के नाम हैं, जितने भी भावनाएं हैं, जो भी है वो सारी की सारी क्या है? संज्ञा है। वो सारी की सारी क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? देखें, संज्ञा सबसे पहली बात तो संज्ञा कौन सा शब्द होता है? विकारी शब्द। कौन सा होता है? विकारी शब्द। चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वतन के आधार पर हो, चाहे कारक के आधार पर हो, काल के आधार पर हो, इनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे लिंग के आधार पर देखें तो कैसे परिवर्तन होगा? जैसे राम पढ़ता है, एक वाक्य है राम पढ़ता है, तो इसका लिंग क्या है? राम पुल्लिंग है। यदि हमने इसको स्त्रीलिंग में बदल दिया तो पढ़ता की जगह क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? पढ़ती है। वचन के अनुसार बात करें, वचन के अनुसार बात करें तो भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। वचन के अनुसार भी इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे राम पढ़ता है तो यहां पढ़ता आया और सीता की जगह क्या आ गया? पढ़ती आ गया। तो लिंग के आधार पर इसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। जैसे सीता पढ़ती है, तो अगर इसका वचन चेंज करें, यदि सीता की जगह हम करें राम और श्याम, राम और श्याम, तो ये क्या हो जाएंगे? पढ़ता की जगह क्या हो जाएगा? पढ़ते। पढ़ता की जगह क्या हो जाएगा? पढ़ते हैं। तो ये क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। इसमें लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो इसकी परिभाषा की बात करें संज्ञा की तो क्या रहेगी? तो वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव आदि का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं।
तो वे विकारी शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान, भाव आदि का बोध करवाते हैं, वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। सारे के सारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे व्यक्ति खुद हो। जैसे जैसे एक छात्र है, छात्र भी क्या है? संज्ञा है। इस छात्र को यदि हम रमेश बोले और चाहे रमा बोले, दोनों ही क्या है? संज्ञा है। दोनों ही क्या है? संज्ञा है। जयपुर है, जयपुर भी क्या है? एक संज्ञा है। और जयपुर का कोई भी जैसे इलाका ले लें, जैसे मालवीय नगर ले लें, मालवीय नगर भी क्या है? संज्ञा है। मालवीय नगर भी क्या है? संज्ञा है। भाव की बात करें तो क्रोध है, जैसे दया है, प्रेम है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसको हम अपने हाथों से छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्या होती है? संज्ञा होती है। जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वे सारी की सारी क्या होती है? संज्ञा होती है। तो संपूर्ण वातावरण की जितनी भी वस्तुएं हैं, इस संपूर्ण वातावरण में फैले हुए जितना भी वातावरणीय वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी क्या है? संज्ञा। वो सारी की सारी क्या है? संज्ञा। अब बात करें संज्ञा के भेदों की। संज्ञा के भेदों की बात करें तो हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। भेद कितने होते हैं संज्ञा के? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक। नंबर 1 क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है, उसका नाम होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या नाम होता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरे भेद की बात करें तो वह होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यद्यपि इंग्लिश ग्रामर के देखा देखी में कुछ विद्वानों के द्वारा इस संज्ञा के 5 भेद किए जाते हैं। 5 भेद किए जाते हैं। 2 भेद और बताए जाते हैं, यद्यपि वो उसके भेद नहीं होते हैं। एक बताया जाता है समुदायवाचक या समूहवाचक, और एक बताया जाता है द्रव्यवाचक। एक होता है द्रव्यवाचक। यद्यपि इसके अलग से भेद नहीं होते, इनको जातिवाचक संज्ञा में ही शामिल किया जाता है। यदि आपसे ये प्रश्न पूछ लें कि हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये समुदायवाचक और द्रव्यवाचक दोनों होते हैं। ये किसके उपभेद होते हैं? ये जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद होते हैं। तो संज्ञा के यदि बात करें कि संज्ञा के कितने भेद है, तो 3 भेद। जाना कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उसमें पहला भेद होता है, उसका नाम होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या अर्थ होता है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह आदि के नाम का बोध हो, आदि के नाम का बोध हो, वह क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या लिखेंगे? वे शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह आदि के नाम का बोध, आदि के नाम का बोध, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
संपूर्ण जाति का बोध होगा वहां जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यदि किसी का नाम दिया हो, किसी जगह का नाम दिया हो, किसी व्यक्ति का नाम दिया हो, किसी वस्तु का नाम दिया हो, तो वह संज्ञा कौन सी कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कौन सी संज्ञा कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बात करें व्यक्ति, दुनिया में जितने भी व्यक्तियों के नाम है सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुनिया में जितने भी व्यक्तियों के नाम है सब में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राम की बात करें, जैसे श्याम की बात करें, जैसे सीता की बात करें, जैसे गीता की बात करें, तो ये नाम है। अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया है तो वहां कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बात करें वस्तु की, व्यक्ति के बाद क्या आएगा? वस्तु। वस्तु का यदि नाम दिया है, किसी वस्तु का अगर नाम दिया है तो वहां कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे दूध है, और दूध का एक भाग होता है जिसका नाम होता है सरस दूध। कौन सा दूध होता है? सरस दूध। तो दूध शब्द तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सरस दूध में कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मोबाइल का एक भाग है जिसका नाम है सैमसंग। कौन सा नाम है? सैमसंग मोबाइल। सैमसंग मोबाइल। तो ये सैमसंग मोबाइल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रिट्टा का पंखा करें या ओसवाल का पंखा कर लें, जो भी पंखे की जो कंपनी होती है, जो कंपनी होती है, किसी भी मशीन की कंपनी होती है, वहां कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब बात करें स्थान की, बात करें स्थान की, तो उसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। स्थान का जितने भी स्थान है जिसके नाम दे रखे हैं, जितने भी स्थान है जिनके नाम दे रखे हैं, उसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे भारत, भारत किसी देश का नाम है। जैसे सीकर है, जैसे कोटा है, जैसे रामपुर है, ये तो हो गए स्थान का नाम। यदि किसी जगह का भी नाम दिया है, जैसे किसी जगह का भी नाम दिया है, जैसे मैंने बोला मालवीय नगर, क्या बोला? मालवीय नगर। क्या बोल दिया? मालवीय नगर। जैसे नाम बोल दिया मैंने, जैसे कोई भी अन्य नाम ले लें, जैसे किसी मोहल्ले का नाम होता है, जैसे किसी मोहल्ले का नाम होता है, या किसी चौक का नाम होता है। जैसे बात करें इंडिया गेट की बात करें, जैसे इंडिया गेट की बात कर लें, तो यहां भी कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो यहां भी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नागौरी गेट की बात करें तो वहां भी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये जगह के नाम है। ये सब किसके नाम है? जगह के नाम है। ये किसके नाम है? स्थान के नाम है। इन सब में कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब आगे की बात करें तो दिशा, जितनी भी दिशाएं होती है, जितनी भी दिशा होती है, सब दिशाओं में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, सब में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि किसी दिशा का नाम दिया है तो वहां भी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आगे बात करें किसी नदी का नाम, नदियों के नाम, नदियों के नाम, नदियों के नाम में भी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जितने भी नदी है, चाहे वो चंबल है, चाहे बनास है, चाहे यमुना है, चाहे गंगा है, सब नदियों के नाम, जितने भी नदियों के नाम है, सब में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पर्वत के नाम है, जैसे पर्वतों के नाम है, पर्वतों के नाम में भी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जितने भी पर्वतों के नाम है, चाहे वो हिमालय है, चाहे वो अरावली है, चाहे वो विंध्याचल है, ये सारे के सारे में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे महीनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के जितने भी नाम है, महीनों के, चाहे वो हिंदी महीनों के नाम हो, चाहे वो
अंग्रेजी महीनों के नाम हो, सब में चाहे जनवरी हो, फरवरी हो, चाहे मार्च हो, चाहे ज्येष्ठ हो, चाहे आषाढ़ हो, सब में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि महीनों के बाद आप करें दिनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम कितने भी हो, चाहे वो सोमवार हो, चाहे वो बुधवार आ जाए, सब में कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। वहां कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो ये सारी की सारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे किसी दिशा का नाम हो, चाहे नदी का नाम हो, चाहे पर्वत का नाम हो, और चाहे महीनों के नाम हो, चाहे दिनों के नाम हो, सब में कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। वहां कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो जिसके नाम दिए जा सके, यदि किसी का नाम दिया है, चाहे उस स्थान का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, तो वहां कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वहां कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, हमने क्या बताया? यदि किसी का नाम है तो वहां कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन ये नाम कई बार क्या होते हैं, यदि यही नाम बहुवचन में प्रयुक्त हो जाए, कहां प्रयुक्त हो जाए? बहुवचन में प्रयुक्त हो, तो वहां कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यदि नाम को, कई बार कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको यदि हमने बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया, तो वहां कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। जैसे उदाहरण के रूप पढ़ेंगे, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। रावण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम दिया, वो नाम देते ही क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि इन नामों को हमने बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर क्या हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आज हर घर में रावण बैठे हैं। आज हर घर में रावण बैठे हैं। तो यह रावण, जो लंकापति रावण था, उनके लिए प्रयुक्त न होकर के उनके व्यंग्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है, उनके कार्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहां रावण शब्द का अर्थ रावण न होकर के क्या हो गया है? रावण न होकर के क्या हो गया है? दुष्ट व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो गया है। किसके लिए हो गया है? दुष्ट व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो गया है। तो यहां रावण शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। यहां कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। अब अगर जातिवाचक संज्ञा अगर बहुवचन में प्रयुक्त हो जाते हैं, तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब रावण के भाई विभीषण थे। रावण के भाई कौन थे? विभीषण। रावण के भाई कौन थे? विभीषण। तो रावण में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा और विभीषण में भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि उनके लिए खुद के प्रयुक्त हो, वह तो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन उसके कार्य के प्रभाव को देखकर, उसके कार्य के आधार पर अन्य को अन्य की तरह इशारा किया जाए, तो वहां कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं लिखूं, हमें विभीषणों से बचना होगा, हमें विभीषणों से बचना होगा। यहां विभीषण का अर्थ विभीषण नहीं है, यहां का मतलब होता है कि गद्दार व्यक्ति कह सकते हैं उसको।
क्या बोल सकते हैं, गद्दारों से बचना होगा। विभीषण का मतलब विभीषण से नहीं, यहाँ किससे बचना होगा, गद्दारों से, क्योंकि रावण को धोखा दिया था विभीषण ने। रावण को धोखा देने के कारण उसको क्या, किसकी उपमा देगी, गद्दार, गद्दार की उपमा देगी। तो हमें किससे बचना होगा, गद्दारों से बचना होगा। तो यहाँ विभीषणों शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से यदि कुछ नाम है वो खुद के लिए प्रयुक्त न होकर के वहां उसके कार्य विशेष के लिए संकेत किया जाए तो वहां कौन सी संज्ञा होती है, कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के जातिवाचक संज्ञा हो जाती है।